हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राम राम जी। और आज मैंने पूजा कर ली है और साथ में आज कहीं घूमने जाने का प्लान है। चलिए आपको भी घुमाते हैं। और ये भाई मेरे भैया आ गए हैं मुझे लेने के लिए, और साथ में मेरा बेटा भी बैठा हुआ है। दोनों मामा भांजे आगे बैठे हुए हैं, हम मम्मी बेटी पीछे बैठे हुए हैं। और वहीं से मैं ये कैप्चर कर रही हूँ। और देखिए अभी रेनी सीजन जब ख़त्म हुआ है तो सड़क के दोनों तरफ कितनी अच्छी हरियाली है। अ, मतलब बिल्कुल ही ऐसे जंगल एरिया हरा भरा लग रहा है। तो एक सुकून देने वाला सा होता है, कहते हैं ना कि बारिश पौधों में एक नई जान ला देती है, वो है। और जब हम जा रहे हैं और जा रहे थे तो बस ये अपना साबी ब्रिज है, इसके ऊपर से गुजर रहे थे। तो आपको ये दिखा देते हैं। साबी में देखो पानी कितना ज़्यादा आया हुआ है साबी रिवर पे। और इसके वही हम लेफ़्ट साइड से चल रहे हैं, तो मैं इसके राइट साइड का भी आपको दिखाऊं। तो यहाँ भी पानी भरा हुआ है, इस साइड भी। पर वो हम ब्रिज की वजह से मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। और अब क्या है ना, इस ब्रिज का ये जो कलंक भी था कि ये बनने के बाद में साबी नदी में पानी नहीं आया। तो इस अब की जो बारिश हुई उसमें जो ये पानी आया है, और वैसे भी दूसरे सोर्स सरकार की मदद से भी यहाँ पानी आया है, इस वजह से इस ब्रिज का ये कलंक भी धुल गया है। और भाई यहाँ के आसपास के एरिया के लोगों के लिए भी ये वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि पानी का जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया था। और नीचे जाने की वजह से ना लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और जब से इस नदी की खाली ज़मीन में जैसे पानी आया है, उस वजह से जल स्तर भी ज़मीन का बढ़ा है। तो ये मतलब आम जन के लिए बहुत ही खुशी की बात भी है। और अब जा रही हूँ मैं अपने मायके। ना लोगों के साथ कोई सस्पेंस नहीं रखना चाह रही थी। आज सुबह सुबह ही मेरा भैया मुझे लेने के लिए आ गया था। और वैसे भी ना ये मैं व्लॉग आप लोगों के साथ एक अलग उस वे में तैयार करती, तब मैं इसको एडिट करती। लेकिन आज जब मैं सुबह सुबह दूसरा व्लॉग मेरा नवरात्रों वाला एडिटिंग कर रही थी ना, तो मेरे उसमें वॉइस तो डल गई, लेकिन उस वो जो पिक्चर थी वो सारी डिलीट हो गई। वो इसलिए कि मैंने सेव किया था ना जो वीडियो, तो ये मेरे मेमोरी में ये बहुत ज़्यादा वीडियो इकट्ठे हो गए थे। तो वो उसमें ये दिखा रहा था कि भाई आपका फ़ोन है ना फुल हो गया है। तो मैं वो वीडियो डिलीट कर रही थी, मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैंने वो सेव किए हुए वीडियो डिलीट कर दिए। और उस वजह से ओनली वीडियो में ना जब मैंने एडिटिंग की तो उसमें वॉइस आई और पिक्चर नहीं आई। तो कहते ना इंसान गलती करके ही सीखता है। तो मेरे दिमाग का बन गया था दही। फिर ये मैंने बस जस्ट जल्दी जल्दी में, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल रही हूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया। और भाई ये हम शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं NH 8 को छोड़ के, और अपना रोहतक वाला जो हाईवे है उस पे ना चढ़ के गाँव में से शॉर्टकट जा रहे थे। तो मैं दिखा रही हूँ कि हमारे साइड जो चिकनी मिट्टी है ना, अब ये जो अमावस पे भी बारिश हुई है ना, उस वजह से काफ़ी पानी भरा हुआ है। क्योंकि हमारी साइड की जो मिट्टी है ना वो चिकनी मिट्टी है, और चिकनी मिट्टी पानी को जल्दी से सोखती नहीं है। और साथ में ये जो काबली की कर, हमारे तो काबली बोलते हैं भाई, जो बहुत जिसमें कांटे होते हैं ना, काबली की कर हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ज़्यादातर हमारे ईंधन के रूप में ना काबली की कर की लकड़ियाँ ही यूज की जाती है। और पौधे भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, खाली जगह में एक काबली की कर ज़्यादा उगती है। और यहाँ भाई रास्ते में लगे हुए हैं ईंट के भट्टे, और इनमें अब काम चला हुआ है इन भट्टों में। पहले बीच में ये भट्टे बंद हो गए थे, लेकिन शायद अब थोड़ा थोड़ा इनमें भी काम चालू है। और ये देखिए यहाँ कड़वी सुखाने का किसानों का एक नया तरीका, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, कड़वी बिल्कुल सबकी ख़राब हो चुकी है, और ऐसे ही बचाया जा सकता है। और ये वही आ गया है दूसरा भट्ठा जिस पे भी काम चालू है।
और लेबर काम कर रही है और काफ़ी ईंटों की थपाई हो चुकी है, क्योंकि अब बारिश का सीज़न रुका है ना। और तो इनकी काफ़ी ईंटें बन के भी तैयार हो गई हैं। तो काम बड़े ज़ोर शोर से चला है। किसानों ने सरसों के लिए खेत तैयार करने शुरू कर दिए हैं। और ये है भाई मोटे सींगों वाली जो गाय जोधपुर जैसलमेर साइड से जो आती है ना, सेठों की, तो वो गायें हैं। और ये अपने ढांचा की कटाई कर कर के जमींदार खेत खाली करने लग रहा है, क्योंकि खेता में भरा हुआ है पानी। और पानी भरने की वजह से ना ढांचा की फसल को पानी वाले खेत में ही होती है। तो अब पकाव भी हो गया है ढांचा की फसल का और उसकी कटाई चल रही है। और क्योंकि सरसों की तो सीजन बिल्कुल ही सही है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अमावस वाले दिन जो बारिश हुई थी ना, वो इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि खेतों में पानी भरी होने के कारण मतलब खेत गिले ज़्यादा है इस साइड। तो तब भी ये देख रहे हो ना, खेत लगभग तैयार है। आगे जब हमारे गांव के पास जाएंगे ना, NH रोहतक पे, तो उस पे दिखाऊंगी मैं खेतों में कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ तो सरसों के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इस साइड थोड़ी चिकनी मिट्टी कम है और हमारे साइड थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ज़्यादा है खेतों में। तो यहाँ तो सरसों उग जाएगी, लेकिन हमारे तो मुश्किल ही है अब के। और सरसों की फसल हमारे खेतों में बहुत अच्छी होती है, यही तो साल की एक कमाई होती है। इसमें ही राम जी ने अब के डांगर रुला रखा है। तो अब ये देखो बाजरे की जो कटाई हो चुकी वो कड़बी जगह जगह पे इकट्ठी की हुई है। और ये मीरपुर यूनिवर्सिटी का रास्ता है भाई, जो पीछे गया। और यहाँ से भी एक शॉर्टकट कट है, कच्चा दगड़ा है जो मीरपुर यूनिवर्सिटी में सीधा जाता है। मैं बताती हूँ आगे इस कट पे। और ये साबी नदी के लिए ही इस गांव के चारों तरफ बांध बनाया गया था। अब इसके ऊपर बना दी गई है सड़क, इस बांध के ऊपर से, और उसी से हम जा रहे हैं। तो भाई बस ये था कि भाई 5-7 किलोमीटर की जो ओड़ है ना वो ना लगेगी, और हम शॉर्टकट रास्ते से चले जाएंगे। वैसे तो ये रास्ता भीड़ा है, लेकिन मैं ठीक है इस रास्ते के ऊपर से चले जाएंगे। तो इस घुमाव के ऊपर से है ना, जो उधर से वो दगड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो घुमाव है इस साइड वाला तो चला जाएगा मणिपुर यूनिवर्सिटी को, और ये चला जाएगा NH रोहतक पर। तो हम अपने रोहतक वाले उस पे चढ़ेंगे, अब जाएंगे। और वही ये आ गया है मेरा स्कूल जिसमें मैं +2 पास आउट की थी। तो आप भी देख लीजिए मेरी शिक्षा के मंदिर को। और ये देखिए, जय माता दी। और यहाँ के ना वो दिन याद आ रहे हैं कि भाई यहाँ हम पैदल आते थे तब, क्योंकि हमारे गांव से दूसरा गांव ये पड़ता है। तो हम गांव के सभी बच्चे पैदल आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। और सुबह 7 बजे से जल्दबाजी हो जाती थी कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, हम पैदल ही आते थे। कई बार रास्ते में हमारी चप्पल टूट जाती थी या प्यास लग जाती थी। और अब हम आ रहे हैं सड़क के रास्ते, वरना उधर से कच्चा रास्ता है, हम कच्चे रास्ते से आते थे, और अब भी वो कच्चा रास्ता ही है। और ये देखिए खेतों में हमारे गांव के पास कैसे पानी भरा हुआ है। ये बारिश का पानी है, ना कि मोटर से दिया हुआ। सभी खेतों में ये देखो, किसानों ने ना बुआई, एक बार खेत में टिलर भी मार दिया है कि भाई सूख जाए जल्दी, लेकिन सूखा नहीं है, सभी खेत गिले हैं। और तो ये थोड़ा सा वो है। और ये है हमारे गांव में, बस एंट्री होने वाली है हमारी। ये हमारे गांव की गौशाला है, काफ़ी बड़ी गौशाला है। और भाई लोग बहुत धर्म पुण्य भी करते हैं। गाय को हमारे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। गौ माता को कहते हैं ना, माँ के रूप में पूजते हैं। पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं, फिर उसके बाद में परिवार की बनाते हैं। तो भाई अब आ गए हैं हम। ये हमारा जो
रोहतक से और रेवाड़ी के लिए रेल लाइन निकाली गई है। तो ये रेल पट्टी और ये हमारे खेत। बस मन कर रहा है देखते जाए, बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि कई कई दिनों में अपने गांव में आना होता है और अपना गांव होता है। यहाँ आने के बाद में ना आत्मा में एक शांति सी होती है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। जो बचपन के हमने खेल कूद के भाई बहनों ने जो दिन बिताए हैं ना, वो दिन आँखों के सामने एक बार फिर से घूम जाते हैं। और ये घर आ गई हूँ, ये मम्मी है। भाई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करियो।